इंडियन फुटबॉल पिछले 6 मंथ से पूरी तरह पॉज पर था। इंडियन सुपर लीग और आई लीग दोनों बंद थे और पूरा सिस्टम कोलैप्स जैसा लग रहा था। जनवरी 6, 2026 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मनसुख मांडविया ने अनाउंस किया कि आईएसएल 14 फरवरी से स्टार्ट होगा। साउंड्स लाइक रिलीफ, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। अब जरा सोचिए, इंडियन सुपर लीग जो हर साल सितंबर में किक ऑफ करता था, इस बार वैलेंटाइंस डे पर शुरू होगा। ये डिले सिर्फ शेड्यूल का इशू नहीं है, ये बताता है कि सिस्टम कितना कमज़ोर हो चुका है। मोहन बगान एथलेटिक क्लब और ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब जैसे हेरिटेज क्लब्स, जो पहले फाइनेंशियल मॉडल से डिसएग्री कर रहे थे, अब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये पार्टिसिपेशन जेन्युइन है या प्रेशर में, यही सवाल उठ रहा है। आई लीग भी साथ में शुरू होगी, लेकिन शॉर्ट फॉर्मेट में। इंडियन सुपर लीग में 91 मैचेस होंगे, आई लीग में सिर्फ 55। लॉजिस्टिक्स अभी तक क्लब्स खुद डिसाइड करेंगे, मतलब अनसर्टेनिटी अभी भी खत्म नहीं हुई है। और इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने सभी इंडियन सुपर लीग क्लब्स को कहा है कि मंडे नून तक अपने होम वेन्यूज कंफर्म करें, ताकि पूरा शेड्यूल जल्दी फाइनल हो सके। और सिर्फ इंडियन सुपर लीग और आई लीग ही नहीं, बल्कि बाकी सभी 6 लीग्स भी शुरू होंगे। इसमें आई लीग 2, आई लीग 3 और इंडियन वुमेन्स लीग भी शामिल हैं, जिसमें टॉप डिवीजन और सेकेंड डिवीजन दोनों शामिल रहेंगे। मतलब पूरे डोमेस्टिक फुटबॉल स्ट्रक्चर को एक साथ रीस्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब फाइनेंशियल अरेंजमेंट की बात करें, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे ने बताया कि इंडियन सुपर लीग के लिए 25 करोड़ का सेंट्रल पूल बनाया गया है, जिसमें 10% ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन देगा और 30% कमर्शियल पार्टनर से आना था, लेकिन कोई पार्टनर मिला ही नहीं। इसलिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन खुद 14 करोड़ इंडियन सुपर लीग में और 3.2 करोड़ आई लीग में इन्वेस्ट करेगा। बाकी कंट्रीब्यूशन लेगेसी क्लब से आएगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये मॉडल टिकेगा या फिर ये बस एक टेम्पररी अरेंजमेंट है। रिलायंस ग्रुप की एफएसडीएल यानी फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड पीछे हट चुकी है और दिसंबर 8, 2025 को मास्टर राइट्स एग्रीमेंट भी खत्म हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी ने टेंडर निकाला, लेकिन कोई बिडर नहीं आया। ये साफ दिखाता है कि इंडियन फुटबॉल की क्रेडिबिलिटी पर बड़ा सवाल है। जुलाई 2025 में फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड ने लीक रोक दी थी। दिसंबर में मास्टर राइट्स एग्रीमेंट खत्म हो गया और नई डील नहीं बनी। टेंडर प्रोसेस फेल हो गया। रिजल्ट, इंडियन फुटबॉल पूरी तरह फ्रीज हो गया और कोई इन्वेस्टर आगे नहीं आया। इसी बीच जब डोमेस्टिक फुटबॉल सर्वाइवल मोड में था, न्यू दिल्ली में फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर लॉन्च किया गया। ओरिजिनल फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 12 साल बाद इंडिया आई। इवेंट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मनसुख मांडविया, ब्राजील के वर्ल्ड कप विनर गिलबर्टो सिल्वा और इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे मौजूद थे। लेकिन इस इवेंट के टाइमिंग ने सबको अनकंफर्टेबल कर दिया है। एक तरफ लीग रीस्टार्ट की स्ट्रगल और दूसरी तरफ ट्रॉफी का सेलिब्रेशन। मनसुख मांडविया को और क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अनाउंसमेंट के दौरान मोहन बगान एथलेटिक क्लब और ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के नाम गलत प्रोनाउंस कर दिए थे। हेरिटेज क्लब्स के नाम गलत प्रोनाउंस करने से उन्हें जबरदस्त ट्रोलिंग मिली थी। तो यही है इंडियन फुटबॉल की करंट सिचुएशन। इंडियन सुपर लीग और आई लीग स्टार्ट होने जा रहे हैं, लेकिन सिस्टम अभी भी अनस्टेबल है। 14 फरवरी को इंडियन सुपर लीग स्टार्ट होगा, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये इंडियन फुटबॉल क्राइसिस का एंड है या फिर क्राइसिस को बस पोस्टपोन किया गया है। तो इन सब के बारे में आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।